हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले करते हैं हम तुम्हारी बात। प्रश्न का ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। इसका उत्तर आप लिखेंगे हाँ हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है? मतलब कि हमारी जो दुनिया है उसका बीच का हिस्सा कहाँ पर है? बच्चों, संसार का मतलब होता है दुनिया। इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर लें। प्रश्न खा अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? इसका उत्तर आप लिखेंगे अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए ये सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? प्रश्न गा ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उनका आनंद लूं, सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में कैद कर लूं। अब हम करेंगे बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। बच्चों, जैसे बस शब्द का प्रयोग हम अलग अलग वाक्यों में कर सकते हैं, उसी तरह से आपको चल शब्द का भी प्रयोग अलग अलग वाक्यों में करना है। संकेत के लिए आपको चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो ये सब शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। चल से वाक्य हम बनाएंगे बीच सड़क पर मत चल। चल चल से वाक्य हम बनाएंगे मैं तो चल चल के थक गया। चला से वाक्य हम बनाएंगे तुम बैठो मैं तो चला। चले से वाक्य हम बनाएंगे कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं। चलना से हम वाक्य बनाएंगे अब हमें चलना चाहिए। चलती से हम वाक्य बनाएंगे इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। चलो से वाक्य हम बनाएंगे चलो अब पढ़ाई करो। अब हम करेंगे बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बच्चों, इस प्रश्न में आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना
गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, ये हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे की अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ तक पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। खोजो कहानियां। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। प्रश्न का, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। बच्चों, ऐसे बहुत से किस्से हैं, जिनमें से एक किस्सा ये है। एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। ये ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को ये अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, बच्चों, पश्चात का मतलब होता है बाद। जहां पना खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहां पना खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। प्रश्न खा। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तेनाली रामा, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि। अब हम करेंगे एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान, मूर्ख, अभिमान, विश्वास, संसार, कोशिश। बच्चों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की जगह आप और कौन से शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धिमान की जगह पर हम अक्लमंद का प्रयोग कर सकते हैं, अभिमान की जगह पर घमंड का, संसार की जगह पर दुनिया का, मूर्ख की जगह पर बेवकूफ का, विश्वास की जगह पर यकीन का और कोशिश की जगह पर प्रयत्न का। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है नाक भूं सिकोड़ना और दूसरा है कलाई खुलना। बच्चों, नाक भौं सिकोड़ने का मतलब होता है कि किसी चीज का पसंद ना आना, और इससे हम वाक्य बना सकते हैं
गीता का नाम सुनते ही नीना नाक भो सिकोड़ने लगती है। फिर दूसरा मुहावरा है हमारा कलाई खुलना। कलई खुलने का अर्थ होता है सच्चाई सामने आना, और इसका आप वाक्य बना सकते हैं, उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।